नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मैं उछल गया ना आपको देख के, क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न हो गया। और ये जो प्रसन्नता है वो जब-जब ऐसा लगता है कि हमारा होने का जो नाद अनुनादित हो रहा है अनंत के साथ में, तो ये प्रसन्नता आ जाती है। और कई बार अचानक, अनायास उसकी कृपा आपको छू जाती है। और ये जो अनायास कृपा छू जाती है, उसको लेके भजन के बारे में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम कर लेते हैं नियमित ध्यान। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्यमागारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। आपने वो बात सुनी होगी ना, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और पूछा आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा बिना एक सेकंड बिताए कि हाँ देखा है, और वो उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से देखा है जैसे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस प्रकार का कुछ संवाद हुआ था। तो आपने देखा है क्या भगवान को? तो आप तो सेकंड लगा रहे हैं, 1 मिनट भी लगा रहे हैं, और देखा भी होगा ना तो भी आप अपने आप पर संशय करते हैं कि क्या पता मैंने देखा वो मेरे मन का खेल था कि सचमुच भगवान थे। तो ये जो हमारा संशय है वो हमारी अनुभूतियों को कई बार थोड़ा करके और मंद कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी न कभी अपने अंतस में भगवान के दर्शन अवश्य किए होंगे, क्योंकि वो करुणामय है। और जो श्रीमद् भगवद गीता में आस्था रखने वाले, प्रीति रखने वाले, श्रद्धा वाले साधक हैं या सिद्ध हैं, उनको भगवान अपना स्पर्श तो अवश्य देते हैं। तो इस बात के साथ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब जब श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण करेंगे, पाठ करेंगे, मनन करेंगे, तो सतोगुण में वृद्धि होगी, तो अज्ञान हट जाएगा, तो कर्म ही करते रहने की जो आसक्ति है उससे मुक्त हो जाएंगे, तो सतोगुण प्रदान होगा तो फिर प्रकाश होगा, और प्रकाश तो स्व प्रकाश जो है आत्मा का, वो तो परमात्मा के साथ एक में होने के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं अपनी बात को स्थापित करते हुए तर्क दे रहा हूँ। अच्छा, अब इस बात के साथ देखिए, भजन की जो परिभाषा है, आपको भजन करने में तो आनंद आता है। देखिए हाँ कह दीजिए, है ना, आता है ना। तो अब कहते हैं कि भगवान कोई सातवें आसमान पर नहीं है, उनसे प्यार करें, भजन करें, भजन करेंगे तो भगवान को अपने अंदर तत्व रूप से साक्षात महसूस कर सकेंगे। ये आश्वासन गुरुजनों का है। और स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज के वचन याद करते हुए ईशावास्य का वो संकेत करते हैं, जिसमें कहा गया यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, कि आपका जो ये कल्याणतम रूप है उसे मैं देखूं। और अध्यात्म दृष्टि जब जागृत हो जाती है, तो जो अष्टमूर्ति है जिसमें जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब जो है, और ये सब दर्शन करेंगे तो भगवान का ही दर्शन है, ऐसी बात आ जाती है। अब भजन के मुख्य तात्पर्य को लेते हुए फिर हम आज के 11वें 12वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बताया भजन का मुख्य तात्पर्य यही है, वो जो विश्व का संचालक है, विश्व की आत्मा है, वो जगत आत्मा ही जीवात्मा का वास्तविक रूप है। ये निरंतर महसूस करना है। क्या महसूस करना है? कि वो जो विश्व का संचालक, विश्व की आत्मा है, वो जगत आत्मा ही जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है। तो जीवात्मा तो हम है, हमारा वास्तविक स्वरूप वो है, तो फिर भगवान के दर्शन तो हो गए ना। तो भजन करने का मतलब ही ये हो गया। भजन करना मतलब भगवान का सेवन करना है। इस बात को साथ में रखते हुए आइए अब बढ़ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ 11वां जो श्लोक है 14वें अध्याय का आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् द्विवृद्धं सत्त्वमित्युच्च मित्युत।
तो इसका अर्थ है जिस समय इस देह में और अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होते हैं, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। तो किस समय सत्वगुण बढ़ा है? जबकि अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होते हैं। इस बात की स्पष्टता को थोड़ा और आपके साथ बांटने के लिए मैंने थोड़ा पन्ने तैयार किए। जैसे कहते हैं कि वो टीप टीप के मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं भाई सारी जो द्वार है ना देह के इंद्रिय रूप में जो है, वो जब ज्ञान प्रकाश की जगमगाहट लिए हुए हैं तो सतोगुण बढ़ गया। अब इस हर दिशा में इसका प्रभाव पड़ता है। क्या है कि तमोगुण रजोगुण में, रजोगुण को सतोगुण में रूपांतरित कर देता है ये। और सतोगुण में जो दृढ़ता है, उसके साथ में प्रकाश का, शुद्धि का, शांति और समन्वय, ये सब बढ़ जाते हैं। सतोगुण जो है उन्नत करने वाला है। ये सर्वोत्तम प्रकाश की ओर खिंचाव हमारा जो है वो बढ़ा देता है। सात्विक आहार करना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा मतलब मसाले वाला खाना अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो मांसाहारी मदिरा इत्यादि के सेवन में से अपने आप अरुचि हो जाएगी। संतों का संग अच्छा लगेगा। जप ध्यान, शास्त्र अध्ययन, नाम कीर्तन, प्राणायाम, इन सबसे सतोगुण बढ़ जाता है और अपने अंदर देखने की वृत्ति बढ़ती है। एक तो बहिर्मुखता होती है कि अरे वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, अंतर्मुखता। और गुणों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण सतर्कता के साथ करने के साथ ही साथ इसके लिए एक और उन्होंने जो बात कही बड़ी रोचक लगती है कि हमने एक द्वारपाल बिठा देना है अपने ऊपर, अपने को निरीक्षण करने के लिए। और जो एंट्री हो रही है ना गुणों की, वृत्तियों की, गुणों की, तो उसमें अगर तमोगुण एंटर हो रहा है तो कि नहीं नहीं इधर नहीं जाना है, रजोगुण हो रहा है कि नहीं, सतोगुण की आई सब आप आ जाइए आ जाइए। तो द्वारपाल बन के हमको अपना ही निरीक्षण करना है। और इसके बाद में जो सत्वगुण प्रधान हो जाएगा तो मन में अविचलित शांति होगी। यानी कोई भी बात हो जाएगी तो हम विचलित नहीं होंगे, अंदर समन्वय रहेगा, पवित्रता रहेगी। और बाहर के जो पदार्थ, विषयों का जो आकर्षण है, उससे छूटना या उससे भागना नहीं, बल्कि उसमें अपने आप ही रुचि कम हो जाएगी, क्योंकि पता लगेगा भी इसका कितना कहाँ तक का असर होता है। और इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करते हुए, सतोगुण जो प्रधान है ये भी पता सतोगुण के द्वारा ही चलेगा। और ऐसे पता चलेगा कि वे प्रसन्नता हमारी बढ़ गई तो सतोगुण हो गया। और एक ये बात है कि जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर बाहर से दबाव नहीं देना है कि ये नहीं सुनूं, ये नहीं देखूं, अपने आप अंदर से आएगा। जो कान है उसमें ही ऐसा आ जाएगा बोध कि मेरे को तो ये नहीं सुनना है, वो तो निंदा कर रहे हैं, वो तो उस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं जो कि मेरा जो सत्तो गुण का भाव है उससे परे जाती है। अब गांधी जी ने जो तीन मंदिर कहे ना, वो तो क्या बाहर की बात हो गई ना। वैसे देखा जाए गांधी जी अपने श्रद्धेय मानते हुए भी, देखिए जब आप बाहर से कहेंगे कि बुरा मत सोचो, क्या बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, तो ये बाहर ही हो गया। अंदर से अपने आप आएगा। वो बात श्रीमद् भगवत गीता कहती है। और शायद जो बंदर भी उन्होंने कहीं विदेश में देखे थे, तो ये कोई पाश्चात्य दृष्टि दृष्टि से वो बंदर आए हैं। भारतीय दृष्टि में बंदर नहीं है। भारतीय दृष्टि में तो ब्रह्म है, ब्रह्म। तो जब आप ब्रह्म होंगे तो अपने आप इंद्रिय आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। और फिर जो है आत्मज्ञान इत्यादि वाली बात है, उसका आनंद है। तो चलिए 12वें श्लोक की तरफ बढ़ जाते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो पहले तो 12वें श्लोक का अर्थ ये है साहब कि हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, मैं ये कर दूं, स्वार्थ बुद्धि वाली प्रवृत्ति है, इससे मेरा ये फायदा हो जाएगा। कर्मों का सकाम भाव से प्रारंभ, इसलिए कर रहा हूं मैं, इससे मुझे ये मिल जाएगा, ऐसा अशांति होगी। और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो ये जो 12वां श्लोक है ना, इसमें जो रजोगुण के बारे में बताया गया,
हमको तो ये लग रहा है कि वो हम अपने आप को, अपनी संतानों को ये पढ़ाते हैं कि भाई यही तरीका जो है वही बेस्ट है। तो हमारी जो नींव है उसमें कहीं ना कहीं हम इस प्रकार की वृत्तियों के बीज और ऐसे संस्कार ले रहे हैं, दे भी रहे हैं और उसकी प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं, जो आगे जाके कुंठा बढ़ाने वाले हो जाते हैं, जो आगे जाके व्यग्रता बढ़ाने वाले हो जाते हैं, जो आगे जाके अपने हित की पहचान ही हमसे छीन लेने वाले हो जाते हैं। तो इसमें स्वामी शिवानंद जी के व्याख्या का आधार लेते हुए तो कहते हैं भाई दूसरे का माल हड़पने की वृत्ति हो जाती है, और खूब सारा पैसा हो तो भी चाहिए कि नहीं मुझे और प्रॉपर्टी चाहिए, इतने तो मेरी जमीन है यहाँ पे, उतनी मुझे और चाहिए, और इसके लिए अगर किसी को धोखा भी देना पड़े तो भी करूंगा, और ये कर लूंगा ना उसके बाद में मैं वो कर लूंगा। ये रजोगुण प्रधान मनुष्य के चिंतन के बारे में बता रहे हैं, जिसको कि हम ऐसा अभी मान के चलते हैं कि दिस इज दी वे। तो कहता है कि मैंने ये कर लेना है, उसके बाद में मैं वो कर दूंगा, उसके बाद मैं कर दूंगा। तो ये टू डू लिस्ट का एक चक्कर चलता रहता है, बड़े बड़े प्रकल्प बढ़ाने का। उससे एक बेचैनी रहती है, एक संतुलित होने का भाव छिन जाता है। और ये बात मैं पहले भी याद कर रहा था आपके साथ स्वामी शिवानंद जी के वचन का आधार लेते हुए कि जो राजसिक कार्य करा जाता है ना, जिसमें अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचा जाता है, जिसमें संवेदनशील होकर कार्य नहीं कर रहा है मनुष्य, वो हालांकि बाद में सफल हो जाता है, बाद में उसके बाद मिलियन बिलियन डॉलर बली हो जाओ, पर उसने संवेदनशीलता के साथ ये जो सफलता की सीढ़ियां हैं वो चढ़ी नहीं है, तो ये कर्म योग नहीं हुआ। इसलिए हम कई बार ऐसे कंफ्यूज कर जाते हैं, और उनका कई उद्देश्य सफलता में अपना स्वार्थ सिद्ध करना रहा होता है, दूसरे के हित के बारे में वो अधिक चिंता नहीं करने वाले होते हैं। तो वो राजसिक कार्य है, वो कर्म योगी नहीं है। इसको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके साथ में जीवन का सार और जो शाश्वत सुख है उसका संकेत जुड़ा हुआ है। तो ये भी बताया स्वामी जी ने कि जो गुफा में बैठ के अगर पूरी तरह शांत सतोगुण प्रधान योगी है, तो ऐसा मत समझिए कि वो कुछ कर नहीं रहा है, वो बाहर क्रिया नहीं हो रही है। इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे आप कोई चीज को गोल गोल घुमाते हैं, ये समझिए पंखा ही घूम रहा है, तो उसकी पत्तियां नहीं दिख रही पंखे की, तो घूर्णन उसका तेज होने से वो ऐसा लगता है कि गति नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ। लेकिन वो कई गुना अधिक कार्य कर रहा है। अब ये हम मेजरमेंट नहीं ले सकते ना उसका कि इस कार्य करने से मेरे बैंक में कितना पैसा आ गया या उसके बैंक में कितना, उस तरह का कार्य नहीं है। पर हमारे जो मापदंड है वो भी रजोगुण प्रधान है, इसलिए हम कह सकते हो उनके लाभ को पहचानने में हमको मुश्किल हो जाती है। तो इधर उधर भागने वाला जो है वो बहुत कुछ कर रहा हो ऐसा आवश्यक नहीं है, वो भागता भागता दिख रहा है, तो उसके सक्रिय होने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत काम कर रहा है। ये स्वामी शिवानंद जी ने बताया। किस बारे में बताया? ये सत्वगुण के विश्लेषण करते हुए उसका क्या असर है वो बताते हुए। तो थोड़ा अधिक समय हो गया, उसके लिए कोई क्षमा होना नहीं, अपना ही घर है ना, बिल्कुल। तो सबके कल्याण सबके मंगल की प्रार्थना, और फिर क्या बात है, सबको पूर्णता प्राप्त हो ऐसी बुद्धि का प्रचोदन हो हमारा। बहुत धन्यवाद है। जय श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।